हम लोग का आज का टॉपिक है भारतीय संविधान जो है ये इतना बड़ा क्यों, इतना विशाल क्यों है। ठीक है, हम लोग आज इसके बारे में जानते हैं। चलिए, क्या है कि भारतीय संविधान की विशालता का कारण क्या है। भारत की भौगोलिक विशालता एवं विविधता। देखिए, भारत क्या है, भौगोलिक विविधता भी है। भारत बहुत बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ पे क्या हर एक धर्म और हर एक कास्ट सब के लोग रहते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हर एक टाइप की विविधता है। हम लोग विविधता जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, डाइवर्सिटी। सामाजिक संस्कृति विविधता, सामाजिक संस्कृति जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, उसको हर एक कोई, किसी को हर एक कोई संस्कृति चाहिए, ये भी आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, संघ एवं राज्य के लिए संविधान, संघ के लिए अलग, राज्य के लिए हर एक राज्य का अलग संविधान है। हर एक संघ, पूरा देश का फिर एक साथ अलग संविधान है। ठीक है, यही सब कारण है कि हम लोग का संविधान क्या है, बहुत बड़ा। देखिए, संविधान का मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को आए थे, उसका भाग 22 था, अनुच्छेद 395 था और अनुसूची 8 था। जो अभी का वर्तमान में संशोधित होके आए हैं उसमें क्या है, 25 भाग है, 470 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। देखिए, अंतिम जो है 395 है, मगर अनुच्छेद, टोटल अनुच्छेद 470 है। ठीक है, अंतिम क्या है 395, ये याद रखना है, अंतिम 395। इसके बीच में पार्टीशन किया गया है। ठीक है, वो अंतिम इसलिए 395 है, मगर टोटल का जब बात करेंगे तो 470 है। अनुसूची पहले 8 था, अब 12। देखिए, हम लोग का संविधान पे एक मतलब कि जो है ड्रॉबैक कहिए या कोई दूसरा सेंस में कहिए, इसको ग्रसित संविधान भी कहा जाता है। ग्रसित संविधान का सेंस ये आता है कि हम लोग का संविधान कहीं न कहीं दूसरे देश से लाया गया है। ठीक है, मगर ये कहना गलत है। गलत क्यों है, पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, ग्रसित क्यों कहा जाता है। ग्रसित क्यों कहा जाता है। देखिए, अमेरिका से मूल अधिकार लाया गया है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लाया गया है, आयरलैंड से नीति निदेशकता तो लाया गया जो आर्टिकल 45 में थे, आयरलैंड। मगर यहाँ पे देखिए क्या है, प्रॉब्लम है, इसको हम लोग ग्रसित संविधान कहा जाए, क्योंकि इस बेस पे कि वहां से संविधान को लाया गया है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ग्रसित संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ग्रसित संविधान इसको नहीं कहा जाना चाहिए था। इसका रीजन क्या है, हम लोग जो संविधान लाए हैं वहां से, हम लोग उसमें देखिए उसका अच्छाई क्या है, अच्छाई के हिसाब से उसका अच्छाइयाँ हम लोग रखे हैं। हम लोग बहुत सारे संविधान लेके आए, उसको पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद जो उसकी अच्छाइयाँ थे उसको हम लोग रखे अपने में, उसको चेंज भी किए हम लोग बहुत कुछ। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि आर्टिकल जो है 45 में आयरलैंड के नीति निदेशक तत्व थे, जबकि भारतीय संविधान में इसका 36 से 51 आर्टिकल तक अस्थिर है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को ये कहा जाता है ग्रसित संविधान नहीं है। हाँ, एक तरह से ग्रसित संविधान है क्योंकि हम लोग कुछ पार्ट लाए हैं, मगर पूरी तरह से ग्रसित संविधान नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से जो है उसमें बहुत सारे चेंज किए हैं। अगला आता है कि शक्ति पृथक्करण से ध्यान। शक्ति पृथक्करण का सेंस ये हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब ये हुआ, देखिए क्या है, यदि एक आदमी के पास पूरा पावर आ जाए, जैसे एक राजा होती है, उसके पास पूरा पावर है, ठीक है, आप उससे सवाल खड़ा नहीं कर सकते। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यही दिया गया था कि एक आदमी के पास पूरा पावर नहीं होना चाहिए। ये कौन बोले थे, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू कौन थे, फ्रांसीसी विचारक थे। उन्होंने बोला था कि एक आदमी के पास आप पूरा पावर नहीं दे सकते हैं। शक्ति कहने का सेंस शक्ति 3 होता है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों शक्तियां जो है एक आदमी को नहीं देना है। ठीक है, नागरिक अधिकारों का हनन करने से रोकने के लिए किया। ये क्यों किया था, क्योंकि ये यदि माने तीनों एक पावर किसी का आ जाए तो वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। किसी के पास विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आ जाए तो किसी के पास कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या किया, गलत इसका यूज नहीं करे। इसीलिए चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का सेंस ये हुआ, यदि मानिए कि तीनों अलग अलग तो है, क्या है, तीनों अलग अलग है, मगर चेक एंड बैलेंस सेंस का मतलब ये हुआ, यदि कार्यपालिका कुछ गलत करे तो विधायिका इस पे रोक दे, यदि कार्यपालिका कुछ रोके इस पे न्यायपालिका इसको रोक दे। मतलब देखिए, विधायिका पे ये दोनों नजर रखेगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका, फिर विधायिका पे, कार्यपालिका पे विधायिका और न्यायपालिका ये दोनों नजर रखेगा, फिर न्यायपालिका पे विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों नजर रखेगा। इसी कहते हैं चेक एंड बैलेंस। यदि कोई कुछ गलती किया तो उस पर क्या करेंगे हम लोग, तुरंत एक्शन ले सकते हैं, विधायिका या कार्यपालिका। इसी कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, हम लोग यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अमेरिका मॉडल क्या है, ब्रिटिश मॉडल क्या है, इंडिया मॉडल क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।